झारखंड में इस वक्त लड़ाई जमीन की नहीं, चुनाव की नहीं, बल्कि पहचान की है। सवाल सिर्फ इतना है कि आदिवासी कौन है, सरना, सनातनी या ईसाई। और इसी एक सवाल ने आदिवासी समाज को ऐसे चौराहे पर ला खड़ा किया है जहां नेता आमने सामने हैं, संगठन बटे हुए हैं और समाज कंफ्यूजन में है। सूर्य सिंह बेसरा जैसे नेता कहते हैं बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और चंपई सोरेन जैसे नेताओं का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। उधर चंपई सोरेन कह रहे हैं अगर धर्मांतरण नहीं रुका तो आने वाले दिनों में सरना स्थल और जाहिर थानों में पूजा करने वाला कोई बचेगा नहीं। यानी सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, सवाल आदिवासी अस्तित्व का बना दिया गया है और यहीं से शुरू होती है पूरी कहानी। झारखंड में सरना और डिलिस्टिंग का मुद्दा नया नहीं है, लेकिन पहली बार यह मुद्दा गांव-गांव तक पहुंच गया है। पहली बार आदिवासी समाज के भीतर यह बहस इतनी तेज हुई कि लोग खुलकर दो खेमों में दिखाई देने लगे हैं। एक खेमा कहता है धर्मांतरण आदिवासी समाज को खत्म कर देगा, दूसरा खेमा कहता है डिलिस्टिंग का शोर आदिवासियों को बांटने की राजनीतिक साजिश है। अब जरा समझिए चंपई सोरेन ने ऐसा क्या कह दिया जिससे मच गया है इतना बवाल। चंपई कहते हैं आदिवासी और मूलवासी सदियों से साथ रहते आए हैं, गांव में सरना स्थल भी रहा, मंदिर भी रहे, एक दूसरे के त्योहारों में लोग शामिल भी हुए, लेकिन इसके बावजूद आदिवासी की पहचान नहीं बदली। फिर चंपई सवाल उठाते हैं अगर सदियों से साथ रहने से आदिवासी सनातनी नहीं बने तो फिर सिर्फ 180 साल में लाखों आदिवासियों का धर्म कैसे बदल गया। यही वो सीधे मिशनरियों और धर्मांतरण पर हमला बोलते हैं और यहीं से शुरू होता है डिलिस्टिंग का मुद्दा। डिलिस्टिंग यानी धर्म बदलने के बाद क्या अनुसूचित जनजाति का आरक्षण और संवैधानिक लाभ जारी रहना चाहिए? चंपई सोरेन, बाबूलाल मरांडी और बीजेपी का एक बड़ा वर्ग कहता है नहीं। उनका तर्क है अगर कोई खुद को अल्पसंख्यक भी बताता है और आदिवासी आरक्षण का लाभ भी लेता है तो असली हकदारों के हिस्से पर असर पड़ता है। लेकिन विरोधी पक्ष पलट कर पूछता है क्या संविधान में कहीं लिखा है कि धर्म बदलते ही कोई आदिवासी नहीं रहेगा? क्या आदिवासी पहचान सिर्फ धर्म से तय होता है या जन्म और जनजातीय मूल से? और फिर यही पूरी लड़ाई फंस जाती है क्योंकि दोनों पक्षों के पास अपने अपने तर्क हैं। दोनों पक्ष बिरसा मुंडा का नाम लेते हैं, दोनों पक्ष आदिवासी हितों की बात करते हैं, दोनों पक्ष खुद को असली आदिवासी आवाज बताते हैं। लेकिन इस राजनीतिक और वैचारिक युद्ध में सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है? आम आदिवासी का। आज गांवों में बहस है, संगठनों में बहस है, सोशल मीडिया पर बहस है और हर कोई आदिवासी अस्मिता का ठेकेदार बना हुआ है। सवाल यह नहीं है कि सरना और सनातन में रिश्ता क्या है, सवाल यह भी नहीं है कि डिलिस्टिंग होनी चाहिए या नहीं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बहस के बाद आदिवासी समाज पहले से ज्यादा मजबूत होकर निकलेगा या फिर नेताओं की लड़ाई में समाज और ज्यादा टुकड़ों में बंट जाएगा। क्योंकि फिलहाल झारखंड में लड़ाई बीजेपी बनाम जेएमएम की नहीं है, लड़ाई आदिवासी पहचान की है और यही लड़ाई आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति की दिशा तय करने वाली है। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।